नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में। हम मध्य प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले वीडियो में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय, इस सभी टॉपिक को हमने कवर कर दिया है। जिन साथियों ने नहीं देखा है उस वीडियो को प्लीज़ जाकर देखिए। और आज हम मध्य प्रदेश में सुशासन एवं अभिशासन, इन दोनों टॉपिक को हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सुशासन होता क्या है। सुशासन का अर्थ यह है कि नागरिक को सशक्त बनाना और उसे सेवाओं हेतु कुशल प्रशिक्षित करना एक सुशासन के अंतर्गत आता है। चलिए हम परिभाषा को समझते हैं कि सुशासन का उद्देश्य है नागरिकों को सशक्त बनाना एवं न्याय दिलाना तथा सेवाओं की कुशल डिलीवरी करना। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुशासन के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं, जैसे मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम, समाधान ऑनलाइन समाधान, एक दिवस सीएम हेल्पलाइन इत्यादि। मध्य प्रदेश में लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम लाने वाला देश का पहला राज्य बना है हमारा मध्य प्रदेश। लोक सेवा केंद्रों की स्थापना की सेवा के प्रदाय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम देखा गया है। चलिए आइए हम पीपीटी पर समझ लेते हैं कि सुशासन का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को सशक्त बनाना एवं न्याय दिलाना है। सशक्त बनाना और न्याय दिलाना सुशासन का मुख्य उद्देश्य है तथा सेवाओं की कुशल डिलीवरी करना। डिलीवरी का मतलब यह है कि शासन का जो भी नियम कानून के माध्यम से जो भी योजना क्रियान्वित की जाती है वह डायरेक्ट जनता तक पहुंचना चाहिए। इसी हम कुशल डिलीवरी कहते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुशासन के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री जनदर्शन समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन। यह युग जो है टेक्नोलॉजी का युग है। इसी के फलस्वरूप आज हम देख रहे हैं कि हमारे इस दुनिया जो कि पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। तो हम कैसी हुई हैं? डिजिटली रूप से हम देखा जाए कि आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हम गुड गवर्नेंस से आगे बढ़कर ई गवर्नेंस तक पहुंच गए हैं और ई गवर्नेंस से भी आगे बढ़ गए एम गवर्नेंस तक पहुंच गए हैं। गुड गवर्नेंस क्या है? किसमें जनता और सरकार या फिर व्यापार से व्यापार, ये दोनों आपस में साझा व्यापार कर रहे हैं, आपसी या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट। इन दोनों का सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है। इसे हम गुड गवर्नेंस के अंतर्गत ला सकते हैं। और आसान भाषा में हम देखें तो गुड गवर्नेंस जो ई गवर्नेंस है, अभी हम मोबाइल में देखने को मिल रही है। मोबाइल पर ही सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। जो सुविधा 7 दिन में मिलना है वह अगर वह निर्धारित समय सीमा में नहीं मिलती है तो उस स्थिति में वह सुविधा अपने आप डीम्ड सर्विस नागरिकों को मिल जाएगी। डीम्ड सर्विस का मतलब यह होता है कि ऐसा सर्विस न किसी देरी, सीधी ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों को प्राप्त हो जाती है।
उसमें भटकने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग, नागरिक केंद्रित प्रशासन सुशासन की नींव पर आधारित है। यानी कि नींव क्या होती है सुशासन का? सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है इसमें आर्थिक सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति के प्रयोग हेतु नागरिक को केंद्रित रूप में प्रशासन सुशासन की नींव डालती है। द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग निम्नलिखित रणनीतियों के अनुसार हम देखा जा सकता है कि शासन में नागरिकों को केंद्रित बनाने के लिए पुनः अभियांत्रिकी, आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए। इसके बाद सूचना का अधिकार है, सिटीजन चार्टर से सेवाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए, शिकायत निवारण तंत्र भी होना चाहिए और सक्रिय नागरिक भागीदारी, सार्वजनिक निजी एवं भागीदारी, इसमें चाहे सार्वजनिक हो या फिर निजी हो, इन दोनों का कार्यक्षेत्र में बराबर भागीदारी होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा समाज का डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसकी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास के उत्तरदायित्व को निभा पाने में सक्रिय होंगे। सुशासन की विशेषता मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। पहला है भागीदारी। ई गवर्नेंस में जोड़ने के लिए सबसे पहले भागीदारी उसे अपनाना आवश्यक है। इसके बाद कानून का शासन, यानी उस नियम के दायरे में रहकर उस कानून को डिसिप्लिन के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित की जाती है सुशासन में। इसके बाद पारदर्शिता, यानी धैर्य रखना होगा, अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह, जो कार्य हम कर रहे हैं उसे अपना एक कार्य समझकर करेंगे, जिससे जो भी प्रश्न हमारे पास उठता है उसका हम उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। सर्वसम्मति उन्मुख, यानी सभी का समान प्रदर्शन होना आवश्यक है। इसके बाद समानता और समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता, इसके बाद जवाबदेही। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर? ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रथम सुशासन दिवस जो कि 25 सितंबर 2014 को मनाया गया है। 2021 से सुशासन सप्ताह का आयोजन प्रारंभ किया गया है। प्रथम सुशासन सप्ताह का आयोजन जो कि 20 से 26 दिसंबर 2021 तक किया गया है। इसके बाद तीसरा सुशासन सप्ताह 19 से 25 मनाया गया है। मध्य प्रदेश सुशासन जो कि यह अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान जो कि यह भोपाल में है, मध्य प्रदेश सरकार का स्वायत्त संस्थान है। शासी निकाय में जो कि इनके अध्यक्ष होते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन होते हैं। इसमें मुख्यतः एक तो अध्यक्ष होते हैं, 2 उपाध्यक्ष सहित कुल 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। मध्य प्रदेश सुशासन जो कि मध्य प्रदेश ने सुशासन सूचकांक समग्र रैंक में जो कि 4.887 स्कोर के साथ ग्रुप बी में प्रथम रैंक हासिल की है। मध्य प्रदेश ने मूलतः सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता के क्षेत्र में समाज कल्याण हेतु एवं
विकास के क्षेत्र में काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो हम एंड करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इस टॉपिक को भी आज कवर करने का प्रयास किया। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे ही हमारा मनोबल बढ़ता है और एक नई ऊर्जा के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और एक सूचना है दोस्तों कि यदि आप लोग MPPSC प्रीलिम 2026 दे रहे हैं तो इन क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ सिलेबस चेंज हुए हैं लेकिन कुछ टॉपिक वही हैं। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इसके बाद हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक और रह गया है। इस टॉपिक के अंतर्गत है ई गवर्नेंस हो गया है, ये टॉपिक रह गया है। इसे हम एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम इंडियन पॉलिटी की चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहें, अब लगातार क्लासेस आपकी चलती रहेगी। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।